नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम महादेव शिव के एक ऐसे विशाल चमत्कार के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर दोस्तों आपके रोंगटे उड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह चमत्कारी घटना हमें लिखकर भेजते हैं नरेश जी। दोस्तों, नरेश जी उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में रहने वाले व्यक्ति होते हैं। इन्होंने हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर इनके साथ हुई सच्ची महादेव शिव की चमत्कारी घटना हमें शेयर करी है, जो घटना हम आज आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, नरेश जी बोलते हैं कि बात आज से 3 से 4 साल पुरानी है। सावन का पवित्र महीना चल रहा होता है। मैं छुट्टियां मनाने अपने गांव उत्तराखंड गया था। गांव में ही एक बहुत ही बड़ी नदी हुआ करती है, जहां पर नदी किनारे ही एक महादेव शिव का बहुत ही विशाल मंदिर है, जहां पर भगवान भोलेनाथ की एक विशाल प्रतिमा बनी हुई है। सावन का महीना चल रहा था। गांव में बारिश का माहौल जोर शोर से चल रहा था, यानी प्रतिदिन बहुत तेज बारिश वहां पर हुआ करती थी। अब दोस्तों, नरेश जी बताते हैं कि वैसे तो मैं बचपन से ही महादेव शिव का परम भक्त रहा हूँ। मेरा पूरा ही बचपन उसी गांव में बीता है, तो उस मंदिर से मेरी कुछ अलग ही यादें जुड़ी हुई होती है। मैं जब भी वह मंदिर पर जाता हूँ, मुझे मेरा पूरा बचपन याद आ जाता है, क्योंकि हम बचपन में इसी गांव में सभी दोस्तों के साथ खेला करते थे। अब कभी कभी छुट्टियां मिलने पर सभी दोस्त इकट्ठा होते हैं और उसी जगह पुनः घूमने चले जाते हैं। अब दोस्तों, नरेश जी बताते हैं कि जब मैं पिछली बार घूमने गया था, तो मेरे साथ उस मंदिर में किसी चमत्कारी घटना हुई, जिसे आज मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ। वैसे तो दोस्तों, नरेश जी कहते हैं कि वह मंदिर एक ऐसा चमत्कारी मंदिर है जहाँ पर हर भक्त की इच्छा तो पूरी होती ही होती है, साथ ही सभी की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। ऐसे तो कई सारी चमत्कारी घटनाएं उस मंदिर में आए दिन होती रहती है, परंतु आज वह हमको एक ऐसी बड़ी विशाल घटना बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप सबके रोंगटे उड़ सकते हैं। दोस्तों, नरेश जी कहते हैं कि सावन का महीना चल रहा है, बारिश बहुत हो रही थी। एक दिन अचानक नदी का बहाव बहुत ही तेज बढ़ जाता है। पर्यटक स्थल उस जगह को माना जाता है, इसलिए सावन के महीने में बहुत सारे श्रद्धालु, बहुत से भक्त घूमने आए हुए होते हैं। परंतु एक दिन अचानक नदी का बहाव बहुत ही तेज हो जाता है। पानी नदी में हद से ज़्यादा बढ़ने लगता है और बहाव अति तेज होने के कारण अचानक स्थितियाँ गड़बड़ा जाती है और नदी में बहुत ही ज़्यादा पानी धीरे धीरे कर बनने लगता है, जिससे कि दोस्तों वहाँ पर आए हुए सभी जो पर्यटक रहते हैं, बहुत से लोग आए होते हैं। नरेश जी बताते हैं कि मैंने एक एक को गिना तो नहीं था, परंतु आप मान सकते हैं कि 400 से 500 लोग उस जगह उस समय घूमने आए हुए रहते हैं। तो अचानक नदी में बहाव बढ़ने से बहुत ही तेज हलचल वहाँ मचने लगती है। अब वह तो उसी गांव के थे, बचपन से ही उसी मंदिर में आना जाना लगा रहता था। तो नरेश जी बोलते हैं कि मैं और मेरे मित्र तो तुरंत ही एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए थे, परंतु बहुत से लोग वहां के लिए अनजान थे। वह लोग इधर उधर भागते हुए हमें नजर आने लगे थे और इतने में ही नदी का बहाव बहुत ही तेज हो जाता है। पानी हद से ज़्यादा बाहर निकलने लगता है। और दोस्तों, जैसा कि नरेश जी ने बताया कि मंदिर बहुत साल पुराना था, यानी कई वर्षों से वह मंदिर निर्माण नहीं हुआ था, तो यानी मंदिर कच्चा भी बहुत था। तो धीरे धीरे कर जैसे जैसे बहाव बढ़ने लगा था, मंदिर के आसपास की दीवारों में भी पानी घुसने लगा था, जिससे कि दोस्तों दीवारें प्रतिदिन कच्ची तो हो ही रही थी, परंतु पानी के घुसने से और भी ज़्यादा उसमें से मिट्टी निकलने लगी थी। अब दोस्तों, नरेश जी बताते हैं कि भगदड़ तो वहाँ बहुत मच चुकी थी। सभी व्यक्ति जो भक्त आए हुए थे, सभी महादेव का नाम लेकर इधर उधर दौड़ लगा रहे थे। हम भी बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, क्योंकि मैंने मेरी पूरी ज़िंदगी में उस जगह पर ऐसा विशाल तूफान आज तक नहीं देखा था। अब दोस्तों, अचानक मेरी नज़र पड़ती है एक बच्चे पर। जी हाँ दोस्तों, नरेश जी बोलते हैं वहीं पर नदी किनारे एक मासूम सा बच्चा, जो कि कुल 10 से 12 वर्ष का दिखाई दे रहा था, वह वहीं पर नदी किनारे बैठकर रो रहा था। अब नदी का बहाव बहुत तेज हो चुका था, पानी हद से ऊपर आने लगा था। अब मैं उस बच्चे को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ, क्योंकि उसके माता पिता उस हाव में इधर उधर निकल चुके थे और वह बच्चा डर कर वहीं बैठकर रो रहा था। और वह बहुत छोटा था, इसलिए उसके समझ में भी कुछ बात आना अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल थी।
अब दोस्तों नरेश जी बोलते हैं कि यह घटना देखते ही मैं उस बच्चे की तरफ दौड़ लगाता हूँ, परंतु अचानक मुझे समुद्र से शेषनाग निकलते हुए नजर आते हैं। अब दोस्तों नरेश जी बोलते हैं कि समुद्र से मुझे ऐसे कुछ लगता है कि जैसे कोई वहां से प्रकट हो रहा है। अब दोस्तों इतने में ही नरेश जी का पैर स्लिप मारता है और वहीं पर वह गिर जाते हैं, जिसके कारण सिर में थोड़ी सी चोट लगने से उन्हें बेहोशी आ जाती है। अब दोस्तों आधे घंटे बाद नरेश जी के दोस्त उन्हें घर पर लाते हैं और जब नरेश जी को होश आता है तो नरेश जी देखते हैं कि वह सुरक्षित उनके घर पर आ चुके हैं। अब दोस्तों नरेश जी समझ नहीं पाते हैं कि आखिर हुआ क्या था। उनके दोस्त उन्हें पूरी घटना फिर बताते हैं कि जब तुम उस बच्चे को बचाने जोड़े थे तब अचानक नदी में बहाव बहुत ही तेज हुआ था और फिर पता नहीं अचानक क्या हुआ, बहाव धीरे धीरे कर बहुत कम होने लगा और वह बच्चा सुरक्षित वहीं पर बैठा रहा। अब नरेश जी बताते हैं कि मैं जब उस बच्चे को बचाने दौड़ लगा रहा था तो मुझे समुद्र से शेषनाग निकलते हुए नजर आए थे। अब अचानक उसके बाद मेरा पैर स्लिप मार गया और मैं वहीं पर गिर गया और उस बच्चे को बचा नहीं पाया। परंतु उनके दोस्त कहते हैं कि ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था। वह बच्चा पूरी तरह सुरक्षित है, मंदिर भी पूरी तरह अभी तक सुरक्षित है और जो बहाव पानी का बढ़ चुका था वह भी पूरे कंट्रोल में अब आ गया है और पानी अब बहुत ही कम दिखाई दे रहा है। अब नरेश जी इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि जब मैं देख रहा था तब मुझे वहाँ नदी में कोई ना कोई जरूर दिखाई दे रहा था और बच्चा भी बहुत बड़ी मुसीबत में दिखाई दे रहा था। अब हो सकता है कि महादेव ने कुछ चमत्कार किया हो और उस बच्चे की जान बचाई हो। अब दोस्तों इस बात को नरेश जी आज तक नहीं समझ पाए हैं। अब आपको यह घटना सुनने के बाद क्या लगता है, आपकी बातें हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों यह घटना अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही नीचे कमेंट में जाकर हर हर महादेव ज़रूर लिखना। हम इस चैनल पर आपके लिए हमेशा ऐसी ही चमत्कारी घटनाएं लाते रहते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट महादेव मिरेकल को भी आप फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।